स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत की कंपनी टाटा और यूरोप की कंपनी एयरबस दोनों के बीच में एक ऐसा डील हुआ है कि अगर ये सक्सेस हो जाता है तो भारत का जो सपना है मेक इन इंडिया का, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है इसके तहत। क्योंकि आपको पता ही है कि इमैनुअल मैक्रोन ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर भारत आए हुए थे। इसी के बीच मौका था कि यहां पर कोई एक बड़ी डील साइन की जाए। तो ये जो एयरबस है, मैं आपको बता दूं, ये यूरोप की कंपनी है, मतलब ये मल्टीनेशनल, जैसे इसके अंदर फ्रांस का भी हिस्सा है, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर कंट्रीब्यूशन फ्रांस का ही है। इनफैक्ट इसकी जो फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो भी आपको फ्रांस में देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, फर्स्ट फॉर इंडिया एयरबस एंड टाटास टू मेक सिविल यूज चॉपर्स इन द कंट्री। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। और मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड का बेस्ट हेलीकॉप्टर सिविल यूज के लिए माना जाता है। ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी डेट है रिपब्लिक डे सेल का फायदा उठाने का। अगर आप कोई भी कोर्स अभी तक सोच रहे थे स्टडी IQ पर लेने की, या फिर कभी भी प्लानिंग कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, सबसे कम दाम पर आप रिपब्लिक डे के मौके पर ये कोर्सेज ले सकते हैं। जैसे कि हमारा SIP+, ये आपको प्रीलिम्स का जो एग्जाम है 26 मई को, वो क्लियर करने में मदद करेगा। अगर आप 2025 के लिए UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच ले लीजिएगा। उसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको एक सिंगल बैच में मिलेगा बहुत कम दाम पर। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, टाटा ग्रुप और यूरोपियन एरोस्पेस मेजर, जिसका नाम है एयरबस, जिसके द्वारा कई सारे जो एयरक्राफ्ट हैं आपको पता ही है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, दोनों मिलकर जो हेलीकॉप्टर है फॉर सिविल यूज, ध्यान रखिएगा, ये मिलिट्री के लिए नहीं, ये सिविल यूज पर्पस के लिए, मतलब कि एज अ सिटीजन को अगर किसी एक जगह से दूसरे जगह जाना है, कोई ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब अभी अगर आप देखोगे भारत के अंदर हेलीकॉप्टर का कोई बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। तो इसी की वजह से इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ PM मोदीज एम्बिशियस मेक इन इंडिया प्रोग्राम। यहां पर आप देख सकते हो, एयरबस हो गया, और जो टाटा की सब्सिडियरी है एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, ये टाटा की ही सब्सिडियरी है, दोनों मिलकर फाइनल असेंबली लाइन, FAL, फाइनल असेंबली लाइन मतलब क्या होता है कि जितना भी प्रोडक्शन का काम है, रिसर्च का काम है, सब कुछ ये आपका इसी जगह किया जाएगा। अभी तय नहीं किया गया है कि भारत में किस राज्य में लगाया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर एयरबस का सबसे बेस्ट सेलिंग ये चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, H125। ये पिक्चर भी आप देख सकते हो, ये अभी तक बहुत सारी उड़ानें भर रखा है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टाइमलाइन क्या रखा गया है, मतलब कि क्या कोई डेडलाइन रखा गया है कि कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखो, बताया ये जा रहा है कि जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, फाइनल असेंबली लाइन, ये लगभग 2 साल में बन के पूरा तैयार हो जाएगा, और हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस होने में 2026 के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पूरा हेलीकॉप्टर है भारत में मेड इन इंडिया वाला जो हेलीकॉप्टर है वो बनकर तैयार होगा। और लोकेशन, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अभी इसका लोकेशन तय नहीं किया गया है, वो डिसाइड किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, टाटा और एयरबस के बारे में आपने पार्टनरशिप पिछले साल भी सुना होगा। बेसिकली वो दूसरे चीज के लिए था। आपको याद होगा, PM मोदी, जैसे इस बार रिपब्लिक डे पर फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए, वैसे ही PM मोदी भी गए थे फ्रांस में, और बास्टिल जो डे सेलिब्रेशन होता है उसके मौके पर गए थे, और वहां पर आपको याद होगा C295 जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर डील हुआ था। और ये मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी गुजरात के वडोदरा में इसका जो फाइनल असेंबली लाइन है वो चल रहा है। तो बेसिकली आपको एक चीज समझना है कि अगर हम बात करें एयरबस की, तो एयरबस का ये सेकंड फाइनली असेंबली लाइन होने वाला है जो हम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्राइवेट सेक्टर में ये पहली बार होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर आपको पता ही है HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ये पहली बार होगा कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में यहां पर लगाई जा रही है। अब इसमें खास बात यहां पर यह है ना, क्यों इसको मेड इन इंडिया बोला जा रहा है, क्योंकि एंड टू एंड, मतलब हर एक चीज, जैसे कि आप देख सकते हो, कंपोनेंट असेंबलीज हो गया, एवियोनिक्स हो गया, मिशन सिस्टम हो गया, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्नेसेस हो गए, हाइड्रोलिक सर्किट, फ्लाइट कंट्रोल, डायनेमिक कंपोनेंट, फ्यूल सिस्टम, इंजन,
हर एक चीज का जो इंटीग्रेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो भारत में होने जा रहा है। एंड इट विल ऑल्सो डू द टेस्टिंग, क्वालिफिकेशन और फाइनली जो डिलीवरी होनी है, और डिलीवरी सिर्फ भारत में नहीं, इसको दूसरे देशों के लिए भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो भारत के लिए तो काम आएगा ही आएगा, हम इसको आगे दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी बताया जा रहा है कि करीब 800 के आसपास जो जरूरत है हेलीकॉप्टर की, उसका ऑर्डर इस समय लाइन में चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही यहां पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो धड़ाधड़ यहां पर जो हेलीकॉप्टर्स है उसको बनाने का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो हम बात कर रहे हैं ना H-125 हेलीकॉप्टर की, ये दुनिया का बेस्ट सेलिंग सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, तो इस कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो ये दुनिया का बेस्ट सेलिंग माना जाता है। क्योंकि इसका कारण क्या है? हाई परफॉर्मिंग वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है, ये किसी भी कंडीशन में वर्क कर सकता है। इनफैक्ट पूरे दुनिया भर में अभी आप देखोगे जितने भी इस तरह के हेलीकॉप्टर हैं, 38 मिलियन फ्लाइट आवर्स ये ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। मतलब दिस इज ह्यूज नंबर, 38 मिलियन फ्लाइट आवर। इससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, ये हेलीकॉप्टर में दम है, मतलब कि जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं एक तरह से। ऑल्सो जैसा कि आप देख सकते हो, इट कैन ऑपरेट इन हाई एंड हॉट एंड एक्सट्रीम एनवायरमेंट। आपको पता ही है, स्पेशली भारत जैसे और साउथ एशिया के अंदर गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है और ठंड में आपको पता है बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या यह हेलीकॉप्टर चल पाएगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसीलिए बताया जाता है कि ये जो H-125 है, ये किसी भी कंडीशन में वर्क कर सकता है। कई सारे मिशंस में ये काम आ सकता है, जैसे फायर फाइटिंग में अगर हमें इस्तेमाल करना, उसमें भी आ जाएगा। लॉ एनफोर्समेंट के लिए हो सकता है आपको कल के डेट में सुनने को मिले, मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस को हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी दी गई है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी का काम आ गया तो वो पुलिस कर पाएगी। या फिर रेस्क्यू हो गया, एयर एम्बुलेंस हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो गए और बाकी गुड्स के ट्रांसपोर्ट हो गए, किसी भी प्रकार की चीजें आप इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से कर सकते हैं। इनफैक्ट एक सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं कि H-125 दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर लैंड किया है। इसके अलावा कोई दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं है जो माउंट एवरेस्ट पर लैंड किया हो। साथ ही साथ क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि कैसे यह इंपैक्ट करने वाला है भारत के ऊपर। देखिए, इंडिया मेड H-125, इट इज एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज द यूज ऑफ हेलीकॉप्टर्स इन द कंट्री। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल भी रहा था कि भारत के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है कि अगर हम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें बड़े स्तर पर। जैसे आपने देखा होगा, स्पेशली फॉर, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे दिल्ली में तो क्या है कि चलो मान लेते हैं कि जो एयरपोर्ट है वो नज़दीक है, लेकिन क्या है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से आप बैंगलोर की बात करिए, बैंगलोर में जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी दूर हो जाता है। तो वहां पर बातें तो हुई हैं हेलीकॉप्टर फैसिलिटी को लेकर, लेकिन बड़े स्तर पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो क्यों नहीं वहां पर एयरपोर्ट से सिटी में अगर लाना हो, किसी को जल्दी पहुंचाना हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाए। मतलब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि इसके आने से यहां पर बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। इसके साथ साथ मल्टी मिशन वर्क हॉर्स, मतलब कि यहां पर जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत लंबे समय तक वर्क कर सकता है और इसकी वजह से पैसेंजर हो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सारी चीजें हो सकती हैं। फिर इसके अलावा यहां पर जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है वो हम इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के समय, लॉ एनफोर्समेंट, टूरिज्म, बहुत सारी चीजों में यह हेलीकॉप्टर काम आने वाला है। इसके अलावा लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में या फिर कहीं और जाना हो तो इसमें यहां पर ये काफी काम आएगा। और साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट ने, आपको पता है, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लेकर आई है ऑलरेडी, बहुत लंबे समय से चल रहा है, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। अब हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर के आने की वजह से इसको भी इस स्कीम के अंदर डाला जाए और यहां पर इससे भी काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे लास्ट में, तो टाटा की तरफ से और एयरबस की तरफ से क्या कहा गया। एयरबस के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर्स काफी क्रूशियल होते हैं नेशन बिल्डिंग में, और मेड इन इंडिया जो हेलीकॉप्टर है ये एक तरह से सिंबल बन जाएगा ऑफ कॉन्फिडेंट इंडिया, और कई सारा जो ट्रू पोटेंशियल है हेलीकॉप्टर मार्केट का देश के अंदर वो धीरे धीरे ओपन होने लगेगा। आप समझिए, एक हेलीकॉप्टर आने से सिर्फ ऐसा, आप इसको ऐसे मत देखिए बस एक हेलीकॉप्टर बन रहा है, इसकी वजह से कितने सारे इंपैक्ट आ रहे हैं, उससे छोटी मोटी जो चीजें बननी हैं, थोड़ी बहुत भी हो, पंखी, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना जो हेलीकॉप्टर में लगती हैं, तो उसके लिए एक पूरा एक इंडस्ट्री खड़ा हो जाएगा, एक हब बन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो बहुत सारी इसकी वजह से चीजें हो जाती हैं। और साथ ही साथ एयरबस ने कहा है कि टाटा हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है एक तरह से, और हम रीअफर्म करते हैं कि भारत में जो हमारा बिजनेस है उसको फर्दर इंक्रीज करेंगे। उसी प्रकार से टाटा की तरफ से भी यही कॉन्फिडेंस दिखाया गया और उन्होंने भी कहा कि देश का ये पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली फैसिलिटी जो है खोलने जा रहा है। तो
अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर ये किसके द्वारा इन्वेंट गया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी बैचेस। दोस्तों आज आखिरी डेट है, डोंट फॉरगेट दैट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।